नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। कल ही हमने आप लोगों से सवाल पूछा था कि क्या राजा मौली को महाभारत बनानी चाहिए, और आज ही उनकी नेक्स्ट फिल्म को लेकर एक एक्सक्लूसिव अपडेट आ गई है। मेरा कहना है कि राजा मौली साहब, कहीं आप हमारा वीडियो तो नहीं देखते? अगर देखते हैं तो सर आप खुद ही एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का रिक्वेस्ट कर देंगे प्लीज सर, प्लीज सर। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अब कल एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट में ये सामने आया है कि अपने जंगल एडवेंचर में राजा मौली ने महेश बाबू के अगेंस्ट पृथ्वीराज सुकुमारन को एज अ विलन साइन करने का फैसला किया है। इस फिल्म को लेकर अभी भी कास्टिंग चल रही है। इसके राइटर श्री केवी विजेंद्र प्रसाद जी ने ये बताया था कि इस फिल्म के कैरेक्टर्स में रामायण के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ली गई है। ये एक जंगल एडवेंचर होगी जहां महेश बाबू का कैरेक्टर हनुमान जी के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होने वाला है। इसके लिए एक असली जंगल में शूट डिसाइड किया गया है, यानी इसमें रामायण के कई सारे एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड होंगे। अब इस खबर के आते ही लोगों ने राजा मौली सर को एक सजेशन दिया है कि सर, एक ही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज चाहो तो चांद पर जाकर इस फिल्म को शूट कर लेना, लेकिन ओम राउत से दूर रखिएगा। अपडेट की माने तो राजा मौली एक हॉलीवुड स्टूडियो को खोज रहे हैं जिसमें डिज्नी और सोनी, वो दो बड़े नाम है जो इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाने को तैयार है। सोनी तो शक्तिमान में भी पैसा लगा कर बैठी है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो लोग 2 साल पहले अनाउंसमेंट वीडियो बनाकर कहीं चले गए, पता नहीं कहां चले गए हैं। अभी तक शक्तिमान का प्री प्रोडक्शन छोड़ो, लीड एक्टर भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन करेगा। भाई 2 साल में तो लड़कों का गोवा प्लान भी फाइनल हो जाता है और आपका हीरो फाइनल नहीं हो पा रहा है, बताइए मालिक आगे का क्या सोचा है? दोबारा से अपनी अपडेट पर आते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ मैं। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये फिल्म इस साल के 4th क्वार्टर यानी सितंबर से दिसंबर के बीच शूट होनी शुरू होगी। स्क्रिप्ट लॉक्ड है और जल्दी इसके टाइटल की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसके साथ ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि फिल्म कन्वेंशनल हीरो वर्सेस विलेन की स्टोरी लाइन से कुछ हटकर होने वाली है। अब राजा मौली का ब्रांड नेम इसके साथ है तो ऑब्वियसली कुछ अलग ही होगा, लेकिन कई लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज सुकुमारन को साइन करके राजा मौली ने एक गलत डिसीजन लिया है। बड़े मियां छोटे मियां में ऑलरेडी हिंदी ऑडियंस ने उनको देख लिया है, जहां उनके पास करने को कुछ खास था नहीं, तो पहला इंप्रेशन तो थोड़ा गलत हो गया। वो तो हमें और आपको पृथ्वीराज सुकुमारन के पोटेंशियल का पता है, लेकिन आम जनता फेस वैल्यू पर ही टिकट लेती है कि नहीं। वैसे हैं वो बढ़िया एक्टर। वहीं इसके लीड एक्टर महेश बाबू के भी एक स्टेटमेंट को कई लोग कोट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी मूवीज वाले मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। But I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. भाई कायदे से तो आप भी हिंदी ऑडियंस को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि फिल्म राजा मौली के नाम पर बिकेगी। वो पूरी इंडस्ट्री के अकेले ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम से फिल्म की टिकट्स बिकती हैं। अब कई लोग भंसाली और राजू हिरानी साहब का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मास सर्किट में सर्वाइव करने के लिए ऐसे बड़े डायरेक्टर्स को भी एक मास हीरो की जरूरत पड़ती है। लेकिन राजा मौली वहां भी एक जाना माना नाम है। वहीं अगर आपने ध्यान दिया होगा तो राजा मौली असल मायनों में एक पैन इंडिया मूवी बनाते हैं। उनकी बाहुबली में भी उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री के एक्टर्स के साथ साथ कन्नड़ इंडस्ट्री से भी किच्चा सुदीप को कास्ट किया था। वहीं तमिल फिल्म इंडस्ट्री से अपने कटप्पा यानी सत्यराज को भी कास्ट किया था। उनकी उस फिल्म में ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट काम करते थे। वहीं RRR में भी उन्होंने 2 अलग अलग टाइम पर रहे तेलंगाना और आंध्रा के 2 ऐसे फ्रीडम फाइटर हीरोज को उठाया जो आंध्रा और तेलंगाना दोनों की ऑडियंस को अपील करे। वहीं राजा मौली के नाम से इसने वो पैन इंडिया अपील पाई फिल्म ने, फिर ऑस्कर भी आ गया और फिल्म इंटरनेशनल भी होगी, है कि नहीं? ठीक ऐसे ही इस फिल्म में महेश बाबू जैसे तेलुगु सुपरस्टार के सामने मेन विलन के रोल में मलयालम इंडस्ट्री से आने वाले पृथ्वीराज को खड़ा कर दिया, जो न सिर्फ एक रिस्की मूव कहा जा रहा है बल्कि ये राजा मौली के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो RRR की सक्सेस का बोझ उनके कंधों पर होगा, जहां सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस भी उनकी फिल्म से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही होगी। वहीं राजा मौली के पास उस सक्सेस को रिपीट करने के चैलेंज के साथ ये भी थॉट दिमाग में होगा कि उनकी एक ट्रायलॉजी बनानी है। इसके बाद वो अपने महाभारत के प्रोजेक्ट पर भी काम करने के लिए तैयार होने वाले हैं, ऐसी खबरें। ऐसे में एक लंबा टाइम गैप ही सही, लेकिन इस फिल्म के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वहीं महेश बाबू की हिंदी ऑडियंस के बीच में उनकी स्टेटमेंट के बावजूद एक अपील तो है। अब जल्दी से राजा मौली इसका ऑफिशियल नेम रिवील कर दें तो हम भी गंगा नहाने चले जाएं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना। कल जो हमने महाभारत वाला वीडियो बनाया था उसमें कई सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। आपका यही प्यार बनाए रखना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। स्क्रीन वाला पर कल मिलेंगे एक और मस्त वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद।